यार भाई, पर मेरे करुण नायर को तो यार दोहरा सैकड़ा नहीं बनाना था क्या? मतलब मेरे हिसाब से भैंस का डीर कीरकिट गिव मी वन चांस को यार भाई परमानेंट बाहर ही कर दिया। और जो जवाब दिया है अजीत अगरकर ने, वो उससे तो पक्का ही पता लगता है कि गेम ओवर हो चुका है भाई लोगों। बाय द वे, गेम ओवर बहुत सारे लोगों का कर दिया गया है अजीत अगरकर के द्वारा। मैं पूरी डिटेल भाई लोगों यहां पे लिख के लाया हूं कि क्या अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। टीम इंडिया का भाई लोगों स्कोर हो चुका है अनाउंस, किसका बजा है बाजा और किसकी बन गई है बात, इस पे करेंगे चर्चा। भाई लोगों, सबसे पहला सवाल हुआ है करुण नायर के ऊपर, मेरे डीर कीरगिट के ऊपर सवाल हुआ है। डीर कीरगिट गिव मी वन चांस। भाई मैंने तब भी कहा था, या तो तुम लोगों ने मौका देके गलत काम किया है, 8 साल के बाद, इतने साल के बाद तुम वापसी करा रहे हो। अगर तुम इंग्लैंड टूर के बाद उसको निकाल दोगे तो वो उससे भी गलत होगा। हालांकि उसको रन बना देने चाहिए थे और ज्यादा, हालांकि आखिरी मैच में कुछ रन आए थे, बस इसी से नाराज होकर शायद अजीत अगरकर ने कहा चलो निकलो, चलो उधर है रास्ता, उधर को निकलो, हाँ उधर को, शायद ये बोल दिया भाई लोगों। देखो, पहले मैच में उसको उसका नंबर नहीं दिया हमारे कप्तान साहब, कोच साहब के हिसाब से। दूसरे मैच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर करते का एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर आखिरी मैच में उसको वापस खिलाया और उसने रन भी बनाए। तो भाई लोगों, अब गेम जो है वो खत्म कर दिया गया। अजीत अगरकर ने कहा है कि हमें करुण नायर से उम्मीद ज्यादा की थी। तो करुण नायर भाई लोगों उम्मीद से ज्यादा, मतलब उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया है अजीत अगरकर सेलेक्टर, सीनियर सेलेक्टर की नजरों में। क्या अजीत अगरकर ने सही जवाब दिया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतरा है भाई लोगों। हर चीज में देखो, अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जहां पे वो बंदा गलत होता है वहां गलत होता है, लेकिन इस केस में वो गलत नहीं है। अजीत अगरकर ने कहा, काश मैं 15-20 टेस्ट मैच का मौका दे पाता और सबको दे पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उम्मीदें थी, मुझे हमें ज्यादा की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे शायद वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। तो मैं लगभग लगभग सेम ही हाल था दोनों का, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैं कहा करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, करुण नायर खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 8 साल के बाद वापसी कर रहा है। वो कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है। तो करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं हो सकता था इंग्लैंड टूर पे। लेकिन अगर वहां साई सुदर्शन अगर मान लो फेल हो जाता है, तो साई सुदर्शन के फेल होने पे तो ये है ना, यंगस्टर है, पहली बार खेल रहा है, पहली बार इंडिया के लिए मौका मिला है, तो वो चल जाएगा, उसको फिर भी मौका मिलेगा। और आप देख लो, स्कोर में उसको मौका मिला है और करुण नायर को मौका नहीं मिला। करुण नायर एक भी पारी खराब नहीं कर सकता था अपनी। तो भाई लोगों, क्या अब हम ये मान के चलें, स्पैम करो जरा, कि करुण नायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? देखो, अगर तो सेलेक्टर्स की ये नीयत थी कि भाई करुण नायर को हम लोग आगे के लिए देख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, या हम पूरा WTC साइकिल देंगे, तो ये सीरीज में उसको पक्का खिलाते ये लोग। क्योंकि इंग्लैंड में रन नहीं बने, और अगर वहां पे मान लो फेलियर हो ही गया था, और अगर ये नीयत थी तो यहां खिलाते, क्योंकि घर में फिर भी इंग्लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होगा खेलना। हालांकि आसान कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड घोड़े लगा गई थी हमारे अभी लास्ट ईयर जब सीरीज खेलने आई थी, तो वो वाली चीज थी। लेकिन मेरे हिसाब से करुण नायर का चैप्टर अभी क्लोज कर दिया गया है भाई लोगों। और इसके बाद आप जितने मर्जी रन बनाओ, अब वापसी का मौका थोड़ा मतलब इंपॉसिबल टाइप सा ही दिख रहा है भाई लोगों। साथ में इसी में जोड़ते हुए पडिक्कल के ऊपर जवाब दिया है अजीत अगरकर होनियों ने। बाद में आप लोगों को एक एक प्लेयर का चैप्टर मिल जाएगा कि इस पे क्या बोला है अगरकर ने। हालांकि ये भी बोला है कि पडिक्कल कहां बल्लेबाजी करेगा। कुछ सवाल हुआ था आखिरी में कुछ इस तरीके से कि कहां बल्लेबाजी करेगा, तो वो तो कहा कि यार ये तो देखो टीम मैनेजमेंट देखेगी और अपना कप्तान और कोच देखेंगे, ये तो कहां करेंगे कहां नहीं। लेकिन उन्होंने शायद 3 पे भी किया है, 4 पे भी किया है बल्लेबाजी, ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया है। और जब करुण नायर का सवाल चल रहा था, उसका जब जवाब चल रहा था कि उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो पडिक्कल की साथ में तारीफ करते हुए कहा कि उसने वहां ऑस्ट्रेलिया जब कहाँ, हाँ अभी जब गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी, शायद वहां इंडिया ए का पार्ट था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां पे भी रन बनाए हैं, अभी भी रन बनाए हैं। तो वो काफी इंप्रेस किया है सेलेक्टर्स को, और उसको पहले मौका दिया था। एक 65 रन की पारी भी खेली थी उसने टीम इंडिया के लिए, फिर उसको बाहर कर दिया था। और तब भी यही सवाल था, या तो तुमने मौका गलत दिया है या फिर निकाल के गलत किया है, दोनों चीजें सही कैसे हो सकती हैं भाई लोग। तो पडिक्कल को लेकर काफी इंप्रेस हैं सेलेक्टर भाई लोग, अजीत अगरकर।